अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगर। आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर और जू जाने के लिए मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और अरहम शाह मुझे लगता है मुझसे पहले ही जू पहुंच जाएगा। इससे पहले इनके शरारतें उरूज पर पहुंचे। मिलते हैं चिड़ियाघर में। जी बिल्कुल, मजा तो आएगा। चिड़ियाघर में एंटर होते ही पहली नजर बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था चिड़ियाघर में पालतू जानवर लाना मना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस्तकबालिया पर ही हमें ऊंट साहब मिल गए, जो कि डबल कोहान वाले ऊंट हैं। इन्होंने भी पुष्पा फिल्म देखने के बाद अपना एक कोहान गिरा दिया है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? नाम ही ऐसा है। ये तो अपना एक कंधा गिरा मतलब कोहान गिराकर ऐसे जा रहा है जैसे बोल रहा हो झुकेगा नहीं। तुम झुको या बैठो, इससे हमें मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं आगे। चलो। अरे वाह भाई, यहाँ तो छोटे बड़े डबल कोहान वाले बहुत सारे ऊँट हैं। और मुनीब खान भी मुझसे पूछ रहा है, बाबा ये ऊँट कौन से हैं? और अरहम शाह इतना एक्साइटेड है जो बार बार बोल रहा है, बाबा मुझे इनके ऊपर सैर करनी है। अब मिलते हैं मगरमच्छ से। ऐसे खोला हुआ जैसे बोल रहा हो आए आए अंदर आ जाएं। मेरे लंच का टाइम हो गया है, लेकिन हमने भी दूर से ही टाटा बाय बाय कर दिया। अरे ये तो जेलीफिश है। हाँ नहीं, ये तो एक आर्टिफिशियल जेलीफिश है, लेकिन इस कमाल महाराज से लगाया गया है कि आपको देखने में बिल्कुल ही असल मालूम होती है। दूसरे फ्रेम में बहुत सारी स्मॉल साइज की फिश थी, रंग बिरंगी और दिल को लुभाने वाली, जिनको देखने का टिकट सिर्फ 20 रुपए था। अच्छा, बड़ी बात है भाई। अब हिरन मोहतरमा से आपको मिलवाता हूँ, जो काफ़ी अरसे से मेरा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही मैं इसको बुलाऊंगा तो वो मेरे पास आएगी। अच्छा की क्या बात है, ये लो अभी बुलाता हूँ। मोहतरमा, इमरान खान ने सलाम भेजा है, पास आकर सलाम का जवाब तो दे ही सकती हो। अगर ये मेरे पास आकर सलाम का जवाब देती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अबे यार, ये तो सचमुच अपने पास आ रही है। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे जिगर, ये तो कुदरत का शाहकार है। क्या बात है सर। सर बोलकर शर्मिंदा ना करो, मेरा तो काम था कुदरत का शाहकार दिखाना। चलें अब आगे चलते हैं सबसे शरारती जानवर की तरफ। अब आप खुद देख लें, मैंने गलत नहीं कहा। लगता है यहाँ दस्तरखान का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, बस जो हाथ में आया वो हजम। हंसना इसकी मजबूरी है, क्योंकि बंदर इसकी विग उठाकर ले गए हैं। बस जब भी आप बंदरों के पिंजरा के पास आएं तो अपने विग का जरूर ख्याल रखिएगा। अब मिलते हैं जंगल के राजा से, जो कि जनाब सो रहे हैं। जब राजा सो रहा है तो आवाम भी सोई हुई है। मेरा बेटा जगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अल्लाह हाफिज।